स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो ने अपने इत्तेहादियों को निशाने पर रख दिया। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू, शहबाज सरकार खतरे में आ गई। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगने वाली है? चंद दिन में अहम फैसले मुतवक्किया, होने क्या वाला है? कल इमरान खान गंडापुर से नाराज हुए, आज फिर तायद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौन सा हुकूमती इकदाम कॉमेडी करार दे दिया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां सनी और आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं। रोज की तरह आज भी हम बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं और वो बातें हम आपसे शेयर करेंगे, पर ये सिलसिला मुझे लगता है थमने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में सियासी पारा मजीद बढ़ने वाला है। जैसे जैसे जो होगा ये सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। ब्लॉग पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अहम खबरें आप जान सकें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं की जिनको पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अदालत से एक बार फिर रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के अरकान कौमी असम्बली का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलादम करार देते हुए तमाम MNAs को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साथ ही FIR को कॉमेडी करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक ही जैसे हैं। स्टेट को जवाब दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। हमने देखना ये है कि आखिर हुआ क्या था कि जो 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस FIR का ऑथर भी बड़ा दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई? क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। अब अदालत पहले वाली ठीक थी या ये वाली, फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। लेकिन इस रिलीफ से अंदाजा हो गया है कि अगर जुडिशल हो गया है तो मतलब जमानत भी जल्द हो जाएगी। बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब की, जो कल तक अली अमीन गंडापुर के बयान पर नाराज हुए और आज उन्होंने फिर अपने खिलाड़ी की तायद कर दी। लेकिन ये तायद मीडिया नुमाइंदों को बुरा भला कहने से पर नहीं की गई, बल्कि कुछ मामला और है। तो जी, हुआ कुछ यूँ था कि अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया था कि अफगानिस्तान से खुद बात करेंगे, जिसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के जो जनरल कौंसल से मुलाकात भी की। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अली अमीन गंडापुर की इस हरकत को आला हलकों में पसंद नहीं किया गया और इस हवाले से शदीद सख्त रिएक्शन भी आने वाला है, जो आप बहुत जल्द देखेंगे। इतलात ये भी हैं कि बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं और इस इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। चले पहले इमरान खान के बयान का जिक्र करते हैं, तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि KPK में अब होने क्या वाला है। तो जी, बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि वो अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान की तायद करते हैं। उन्होंने मशवरा दिया है कि बाकियों को जाकर के अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए और कहना चाहिए कि खुदा का वास्ता है अफगानिस्तान से जाकर बात करो। उन्होंने कहा है कि वज़ारत ख़ारजा के मैंडेट को छोड़ें, वो दहशतगर्दी खत्म करने की बात कर रहा है। ये अहमकाना बयान दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। वफाक क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा। अगर दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो हमारी इकॉनमी चौक कर जाएगी। खान साहब ने जो भी बात कही है, लेकिन असल में मसला ये है कि कुछ चीज़ों में वफाक का ही अमल दखल होता है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि खान साहब को इस बारे में जज्बाती होने की बजाय सोच समझ कर और लड़ाई को एक साइड पर रखकर कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी साइड की रजामंदी ना हुई तो ये मामला PTI के मजीद गले पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी इशारा दिया था कि KPK हुकूमत के हवाले से सख्त ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया गया है और आने वाले दिनों में शदीद झटका भी लग सकता है। चले मैं आपको बता ही देता हूँ कि होने क्या वाला है। कहानी ये है कि जी, KPK में गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन एक और बात सुनने में आ रही है कि वहाँ पर इमरजेंसी लगाने की तैयारी की जा रही है। और अगर मामलात ऐसे ही रहे और लड़ाई झगड़ा खत्म ना हुआ तो सूबाई हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। अभी तो PTI को एक सहूलत है, लेकिन फिर वो भी खत्म हो जाएगी और फिर जो होगा वो आप और मैं सब्र भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेहतर हल ये है कि डेडलॉक खत्म किया जाए और बातचीत से आगे बढ़ा जाए। अब कुछ बात हो जाए हुकूमत की अपनी मुश्किलात की। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों बाद बिलावल भुट्टो ने ईवान में एंट्री दी है और वो अपने खिताब ने इत्तेहादी हुकूमत को ही होश के नाखून लेने का मशवरा दिया है। सवाल तो ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को साफ साफ कहा है कि जो आप आज PTI के साथ कर रहे हैं, कल वही आपके साथ भी हो सकता है।
تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ میرے نزدیک بلاول بھٹو کو سمجھ لگ گئی ہے کہ مستقبل میں کوئی اور گیم بھی پڑنے والی ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے کو تیار ہے جو آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی بات میں اس لیے بھی وزن ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دیکھیں، حکومت کا ساتھ دینے والی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں اور سارے الزامات ان پر لگتے ہیں، چاہے انہوں نے کچھ کیا بھی ہو یا نہ کیا ہو۔ سب نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ منہ اٹھا کر داروں کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت ہے وہ مکمل خاموش ہے، نہ اس سے عمران خان کا مسئلہ حل ہوا، نہ پی ٹی آئی کو روک سکی اور نہ ہی کوئی معاشی معاملات بہتر ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی استعفے کی دھمکی دے دی ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے ایاز صادق دباؤ میں تو ہیں، لیکن اگر وہ بھی پی ٹی آئی والا کام ہی کریں گے تو پھر ان کا بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایاز صادق استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ حکومت کے جانے کا پہلا قدم ہوگا، اور وہ استعفیٰ دیں گے کہ نہیں بلکہ لیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا کیا جائے گا اور کون لے گا؟ اس لیے آنے والے دن صرف تحریک انصاف کے ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے بھی مشکل ہونے ان کو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ باقی آنے والے دنوں میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔